हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले रोनित का जन्मदिन था। वो सुबह सुबह रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको बर्थडे विश किया। बर्थडे विश करने के बाद मैंने उसको स्कूल में जाने के लिए उसका फेवरेट ब्रेड और जैम बनाया। फिर मैंने इसको पैक कर दिया और ये है उसका प्यारा सा टिफ़िन। वो बड़ा खुश हो गया। उसके बाद उसने टॉफ़ी का पैकेट छुपा लिया जो उसको स्कूल में लेके जाना था। और बर्थडे वाले दिन छूट होती है, बच्चे कैसे भी कपड़े पहन के स्कूल जा सकते हैं। फिर मैंने उसका लंच बॉक्स उसके बैग में डाल दिया। फिर रोनित ने टॉफ़ियों को पैकेट भी अपने बैग में डाल दिया स्कूल में ले जाने के लिए, स्कूल में बांटने के लिए। इतनी देर में फिर वो ट्विंकल को स्कूल छोड़ने के लिए अपने पापा के साथ जाने लगा। ट्विंकल दूसरे स्कूल में जाती है तो सुबह उसके पापा उसको छोड़ के आते हैं, तो रोनित भी साथ में जाता है। तो दोनों स्कूल गए। उसके बाद रोनित भागकर अपने स्कूल के लिए रेडी हो गया। फिर वो उसकी वैन आ गई तो वो अपने स्कूल के लिए जाने लगा। फिर वैन वाले अंकल ने उसको किया बर्थडे विश और फिर उसके बाद उसके स्कूल की वैन चली गई। मैंने किया उसको बाय बाय और वो फिर अपने स्कूल चला गया। फिर दोपहर को उसने वो टॉफ़ियाँ निकाली जो उसने पैकेट में से निकाली, उनको पड़ोस में बांटा। फिर शाम को मेरे हस्बैंड उसके लिए केक ले आए और उसकी डेकोरेशन करने लग गए। केक के साथ साथ तो उसके लिए जैम्स भी लेके आए थे और ये किंडर जॉय भी लेके आए थे। फिर वो दोनों जा कर के ट्विंकल भी रोनित के साथ साथ भागे अपनी दादी को बुलाने के लिए। उनके दादा पहले ही आ चुके थे और हम उनकी दादी के आने का वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी दादी भी आ गई। दादी जैसे ही आई फिर हुई उनकी प्यारी सी एंट्री। आते ही उन्होंने रोनित को जन्मदिन के नाम के रुपए दिए, फिर उसके दादा ने भी दिए। फिर मेरे हस्बैंड ने ट्विंकल और रोनित दोनों को केक खिलाया। रोनित को केक खिलाने के बाद उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी केक खिलाया। खवाओ पिताजी खवाओ। फिर रोनित के लाड लड़ाने के लिए एकदम से उसकी दादी आ गई। उन्होंने अपने गले से लगा लिया और उसको किस किया। फिर मेरी सास ने मेरे पति को दिया आशीर्वाद। मैंने उन्हें बोला अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो आपको रसगुल्ले भी खाने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उन्हें रसगुल्ले भी खिलाए। पहले पापा ने ट्राई किए, वो बोले ठंडे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। पर हमने बोला ठंडे नहीं है, फ्रीज के नहीं है, आप खा सकते हो, क्योंकि उनको अस्थमा है, इस वजह से वो मना कर रहे थे। फिर मम्मी ने भी रसगुल्ले खाए। फिर वो दोनों चले गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खुद ही रसगुल्लों को एंजॉय किया। इधर हमने कान्हा को भोग लगा दिया था और ये हमारा पूजा घर है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अच्छे से अपने आप रसगुल्लों को एंजॉय किया। रोनित को बुलाया, रोनित आ नहीं रहा था। फिर उन्होंने डिब्बे को किया पैक और रख दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे बच्चे भी पीछे पीछे जा रहे हैं दादा दादी के, पर वो जा चुके थे। फिर मेरे हस्बैंड ने आराम से बैठकर सबसे पहले तसल्ली से केक को खाया और मुझे भी केक खिलाया। ये मेरे पति ने खिलाया था। केक बड़ा टेस्टी था। ये चॉकलेट कलर का केक था, उसमें वनीला का भी स्पंज था। और फिर रोनित ने मेरे को केक खिलाया। केक बड़ा सच में ही टेस्टी था, मैं बड़ी खुश थी। और फिर केक अपने पड़ोस में बांट दिया। सभी घरों में हमने थोड़ा थोड़ा केक को बांटा। रोनित बीच में रास्ते में एक केक बांटने के लिए भाग गया, वो बिल्कुल ही नहीं रुका। हमने कोशिश की कि एक बार इकट्ठा बांटे, बट वो रुका ही नहीं। वो ट्विंकल के साथ भागता चला गया और सभी पड़ोस में सभी घर में वो बांटा है। फिर हम चले गए रेस्टोरेंट में। हम यहाँ अपने आसपास में ही गए थे। फिर जैसे रेस्टोरेंट में पहुँचे, फिर आ गए वेटर वाले भैया आए। उन्होंने हमें ऑफ़र किया पानी। रोनित बार बार जिद कर रहा था खुद से पानी पीने की, बट मेरे हस्बैंड बोले मैं पानी पिलाऊंगा। फिर रोनित को लगी थी भूख, वो बोला कि यहाँ पे रोटी मिलेगी क्या। फिर हमने मेन्यू चेक करा कि खाने में क्या क्या है। हम इधर उधर रोटी को चेक करने लग गए। रोनित को बार बार बताया कि यहाँ पे है रोटी, क्योंकि उसको लगी थी जोरों की भूख। हम पलट पलट के देख रहे थे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। डिसाइड करने में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। बच्चे कुछ और बोल रहे थे, हम कुछ और बोल रहे थे। फाइनली हमने डिसाइड वही किया कि बच्चे भी खा सके और हम भी। फिर मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया। और इधर ये थी प्यारी सी डेकोरेशन में ये गणपति बप्पा की डेकोरेशन है, बड़ी सुंदर थी। एक फाउंटेन है, आप देखो इसमें पानी कितने अच्छे से बह रहा है। फाउंटेन है, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा था। और जितने भी गेस्ट आ रहे थे रेस्टोरेंट में, इसके पास खड़े होके वो फ़ोटो ले रहे थे। इधर से स्टेयर्स नीचे जाती हैं। फिर हम करने लग गए खाना आने का वेट। खाना आने के वेट तक टाइम पास ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने फाउंटेन के आगे अपनी बनाई सुंदर सी वीडियो।
फिर हस्बैंड बोले जल्दी आजा, खाना आने को है, वीडियो में मत लगी रहा। फिर इतनी देर में खाना भी आ गया। ये था टेस्टी टेस्टी सा खाना, जिसमें था ये मिक्स वेज रायता, मटर पनीर की सब्ज़ी और ये बटर नान थे। उसके साथ आया हुआ था सिरका वाले प्याज और ये पुदीना धनिया की चटनी। फिर हमने खाने को एंजॉय करना शुरू किया। इधर से गेस्ट भी आते जा रहे थे रेस्टोरेंट में। खाना सच में बहुत टेस्टी था। अगर आप मेरे नियर बाय एरिया से हो, आप ज़रूर टेस्ट करना। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मटर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज रायता, मटर नान और ये चटनी, साथ में सिरका वाले प्याज। और सर्विस बड़ी अच्छी थी यहाँ की। वेटर भैया बार बार आके पूछ रहे थे कि क्या लोगे क्या लोगे। खाना ख़त्म होते ही बच्चे बोले हम कुछ और खा पी कर आएंगे, इसलिए हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले और फिर हम चल पड़े। कहाँ चल पड़े, ये था हमारा रेस्टोरेंट। मतलब हमारा नहीं था किसी और का, बस हम खाना खाने आए थे। फिर हम निकल पड़े। अब बच्चे बोले मम्मी को छोड़ चलते हैं, चलो बाय बाय करके चलो। फिर वो तीनों चल पड़े। मैं बोली रुको 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 रुको, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, पता तो चले हम कहाँ पहुँचे थे। फिर हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमें कुछ खाना पीना था। हम पहुँचे जूस सेंटर, तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया जूस। बच्चों ने बोला कि ओरियो शेक बनवाएंगे, बट मेरे हस्बैंड बोले कि एक मैंगो शेक ले लेते हैं और एक ओरियो शेक ले लेते हैं। बट बच्चे डिमांड कर रहे थे ओरियो शेक की। रोनित को देखो कैसे उछल रहा था। फिर मेरा तो पेट फुल था, मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर कराया नहीं, बट हस्बैंड ने मैंगो शेक और ओरियो शेक ऑर्डर कराया। बच्चों को चॉकलेट शेक वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, तो और ये फिर ट्विंकल को टेस्ट कराया मैंगो शेक। वो बोली मैं नहीं पीऊँगी, उसका मुंह देखो कैसा बना हुआ है। रोनित ने शुरू करा टेस्ट करना। ये था मैंगो शेक, इसमें वनीला आइसक्रीम थी, काफ़ी चेरीज, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले हुए थे। फिर उसके बाद ओरियो शेक का नंबर आया। ओरियो शेक में भी ओरियो की बिस्किट थे, चॉकलेट सिरप थी, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स थे। शेक्स को अच्छे से एंजॉय करने के बाद हमने तैयारी करी निकलने की, बल्कि मैं तो पी ही रही थी। हस्बैंड पेमेंट करके आ चुके थे, उन्होंने लपेटा मेरे स्टॉल को और अपनी बाइक बाहर निकाली। रोनित पहले से ही बैठ चुका था कि मैं आगे बैठूंगा। फिर इतनी देर में ट्विंकल भी आ गई पीछे से। ट्विंकल पीछे बैठ गई। फिर वो चलने की तैयारी में हो गए तीनों, मतलब मेरे को बिना ले जाए। वो बोले कि मम्मी आप यहीं रह जाओ, हम तीनों जा रहे हैं। फिर बोले मम्मी को यहीं पे छोड़ चलते हैं। फिर वो चल पड़े बाय करके। फिर मैं बोली मेरे को भी ले लो, फिर मैं भी चल पड़ी। देखो फिर मैं चलते चलते मेरा फिर से व्लॉगरपना जाग गया और ये मैंने करी रिकॉर्डिंग। देखो एक हवा में उड़ने का जो फीलिंग होती है ना, वो बाइक पे ही आती है। मेरे को देखो ये प्यारा सा मंदिर देखो, हनुमान मंदिर था। मैं बड़ी खुश थी, मतलब मेरे को ऐसे उड़ने परिंदे वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हम पहुंच गए अपने घर। जैसे ही पहुंचे फिर हमने लॉक खोला। ये घर आते आते रात के 10 बज चुके थे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे एंजॉय करो। बाय।